हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ नाउ लिविंग। आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम दो नहीं तीन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। एक, मैंने अपने दोस्त का बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट किया उसको एज अ व्लॉग के तौर पे हमें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। दूसरा, हमें एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जानेंगे एंड तीसरा, हम फूड व्लॉगिंग को भी इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। मोस्टली मेरी वीडियो में ट्रैवलिंग और फूड व्लॉगिंग साथ साथ होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं अपने दोस्त का बर्थडे को भी व्लॉग के तौर पे आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। आज जिस सिटी की हम बात करने जा रहे हैं वो सिटी वैसे तो पाकिस्तान में एज अ मॉडर्न विलेज के तौर पे रिप्रेजेंट की जाती है, जिसको हम द सिटी ऑफ ईगल्स भी कह सकते हैं, और वो है सरगोदा। बेसिकली मैं सरगोदा का ही रिहायशी हूँ, लेकिन जो मेरा दोस्त है वो आउटवर्ड एरिया से है। हम फौरन मॉल ऑफ सरगोदा के लिए निकले। वहाँ पे हमने अपने दोस्त के लिए एक इंतहाई स्पेशल और सस्पेंस से भरा हुआ गिफ्ट जो है वो परचेज़ किया। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसी तरह के जो गिफ्ट्स हैं वो आप अपने डिफरेंट दोस्तों को दे सकते हैं उनके बर्थडे पर, एंड दे आर नॉट गोना माइंड दैट एज वेल। गिफ्ट लेने के बाद हमने साथ ही स्टोन ऑफ की तरफ सफ़र करना शुरू किया। स्टोन ऑफ की बात की जाए, इट वॉज वेल फर्निश्ड एक्चुअली। थीम की बात की जाए, इनकी डार्क थीम थी, लेकिन डार्क थीम में अगर पिक्चर्स ना ठीक आए तो आई डोंट थिंक सो कि वो कोई प्लस पॉइंट माना जाएगा। तो इनका भी सेम यही सीन था। हमने क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, हमने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए थे इनको। इन्होंने हमने एक अलग से जो एक प्लेस है वो भी प्रोवाइड की थी, लेकिन हमने जो अलग परचेज़ की थी, हमारा मकसद ये था इंडिपेंडेंटली सबसे सेपरेट होकर ओपनली जो भी मौज मस्ती हो सकती है वो हम करें यहाँ पर आकर। लेकिन रूल्स और रेगुलेशन आई गेस यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि हमें कुछ भी करने का मौका नहीं दिया गया। इन्होंने हमें ना ये करने का मौका दिया और ना ये। जैसे एक सिविलाइज तरीके से आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, वैसे इन्होंने करने की हमें इजाज़त दे दी, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं हमारे पास जो बहुत लिमिटेड होती हैं, लेकिन वहाँ पे जो बनाई गई मेमोरीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। सो एक किस्म से उनको मना करने का मतलब ये था कि हम अपनी जो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज़ हैं उनको एक साइड पे रख दें, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो एक्चुअली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने उनकी बात को माना और वी अप्रिशिएट द डिसीजन, नो डाउट, बट स्टिल कोई ये बात कहीं ना कहीं दिल में रहती ही है। बर्थडे पे उस पर केक काटा, हमने सिर्फ केक काटा। ट्रीट की बारी आई तो ट्रीट कहीं और से लेते हैं, क्योंकि स्टोन ऑफ से जैसा भी हो उन्होंने नो डाउट हमारे साथ कोई बदतमीज़ी से बात नहीं की, लेकिन जहाँ तक बात आती है अपने ही स्टाफ से बात करने की, तो मुझे लगता है आपकी बातें आपका इखलाक बता देती हैं कि आप किस तरह से, आपका जो रवैया है वो किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो। बाय द वे, मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठा, ना मैं इस बात पे ज़्यादा तफसील से बात करूँगा। हम मूव करते हैं मिस्टर विंग्स की तरफ। मिस्टर विंग्स पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और मेरी अलग से वीडियो स्टोन ऑफ पे भी होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं की थी। हम सीधा मिस्टर विंग्स चले गए। मिस्टर विंग्स जाने के बाद हमने ये चीज़ें मंगवाई। अभी विंग्स के लिए और पिज़्ज़ा के लिए सरगोदा के अंदर मिस्टर विंग्स से अच्छी कोई जगह नहीं है। जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि गिफ्ट सस्पेंस से भरा हुआ है, मैंने 3 किस्म के गिफ्ट लिए थे एक्चुअली, एक बिल्कुल ठीक और 2 बहरहाल मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन शायद आपके हिसाब से ही ऐसा रवैया मिल सकता है। हमने नो डाउट बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और ये एक अच्छी मेमोरी थी मेरी दोस्तों के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लोज़ होने के बाद आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप अपने दोस्तों से दोबारा मिल सको। बाकी दोस्ती सबसे अजीज़ चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड रिलेटेड ना भी हो, फिर भी भाइयों से बढ़ के कभी कभार मालूम हो सकती है। सो दोस्ती बेशक आप कम लोगों से रखें, लेकिन इतनी ज़रूर रखें कि कल जब आप एक दूसरे के साथ मिलें तो स्माइल आपके फेस पे ऑटोमेटिकली आ जाए, जिनको देख के आपको राहत मिले और जिनको देख के आपका दिल सुकून और खुश हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।